नमस्कार, मैं रजनीकांत। कॉमन कोचिंग पॉइंट में आपका स्वागत है, जहां पहुंचती है हर बच्चों तक सच्ची शिक्षा। अगर आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर वीडियो को क्लिक किए हैं, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। पिछले पार्ट में हमने 66 तक के प्रश्नों को हल कर दिया था और इस पार्ट में जो है सो 67 से प्रश्नों को जो है सो हल करेंगे। तो देखते हैं जो है सो 67 नंबर प्रश्न जो है सो क्या कह रहा है क्षेत्रमिति का। तो 67 नंबर प्रश्न जैसा कि आप देख रहे हैं, कह रहा है एक टेबल क्लॉथ की लंबाई जो है सो 1.60 मीटर और चौड़ाई जो है सो 1 मीटर है, जिसे एक टेबल जिसकी लंबाई 1.4 मीटर और चौड़ाई 85 सेंटीमीटर है के ऊपर बिछाया गया। वह क्षेत्रफल मालूम करे जो मेज के चारों ओर लटकेगा। ठीक है, तो इसका सिंपल सिंपल फंडा ये समझिए कि कोई भी जो टेबल रहता है और उस पर जो चादर बिछाया जाता है, तो सुटेबल फिट जो है सो टेबल के बराबर जो है सो उसका जो फर्श होता है, उसके बराबर जो है सो चादर नहीं रहता है, उससे बड़ा होता है। फर्श से जो है सो बड़ा होता है चादर और चादर का कुछ हिस्सा जो है सो नीचे लटकते रहता है। तो जो नीचे लटकने वाला हिस्सा है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है? तो पहले जो है सो हम मेज का जो फर्श है उसका जो है सो क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ कह रहा है कि एक टेबल क्लॉथ की लंबाई जो है सो 1.60 मीटर और चौड़ाई जो है सो 1 मीटर है। ठीक है? इसको जो है सो हम क्या करेंगे, पहले जो है सो निकाल लेंगे। जिसे एक टेबल जिसकी लंबाई जो है सो इतना और चौड़ाई जो है सो इतना दिया गया। तो टेबल की लंबाई इतना और इतना जो है सो दिया गया है, लंबाई चौड़ाई, और क्लॉथ की लंबाई, इसको आप चादर भी कह सकते हैं, उसकी लंबाई जो है सो दिया गया है 1.60 मीटर और चौड़ाई जो है सो दिया गया है 1 मीटर। ठीक है? इस टाइप से जो है सो दिया गया है और दोनों का जो है सो हम क्षेत्रफल निकाल करके जो है सो बड़े क्षेत्रफल में से, चादर के क्षेत्रफल में से जो है सो टेबल का क्षेत्रफल जो है सो घटा देंगे और जो क्षेत्रफल आएगा वही जो है सो हमारा आंसर होगा। ठीक है? यहाँ पर जो है सो क्वेश्चन में कराया है मेज के चारों ओर लटकेगा। ठीक है? तो शेष हिस्सा का क्षेत्रफल यहाँ लिखते हैं। 67 नंबर प्रश्न, शेष हिस्सा, शेष हिस्सा का क्षेत्रफल बराबर क्लॉथ, क्लॉथ का क्षेत्रफल माइनस मेज का क्षेत्रफल। ठीक है? ये चीज है। क्लॉथ का जो है सो लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं। तो क्लॉथ की जो है सो लंबाई और चौड़ाई जो है सो दिया गया है, तो इसको लिखेंगे 1.60 मीटर गुने 1 मीटर माइनस 1.45 मीटर और 85 सेंटीमीटर दिया गया है। इसको हम मीटर में बदल लेंगे। तो मीटर में बदलने के लिए जो है सो 100 से भाग देंगे। जब 85 में 100 से भाग देंगे तो इसका आएगा 0.85 मीटर। ठीक है? इस दोनों को गुना कर लेते हैं। इसको इसको गुना करेंगे तो उतना का उतना ही रह जाएगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। तो 1.60 मीटर को मीटर से गुना करेंगे, मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है? फिर इस दोनों को जैसे गुना करते हैं, देखते हैं कितना होता है। इस दोनों को गुना करने पर आता है 1.23। ठीक है? मीटर को मीटर से गुना करेंगे, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें से इसको जो है सो घटाएंगे तो 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा। मीटर को मीटर स्क्वायर लिखेंगे और ये 5, 5 में से 2 जाएगा जो है सो 3 बचेगा। उसके बाद जो है सो 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा। तो यहाँ 0.37 मीटर स्क्वायर। ये जो हिस्सा है ना, ये टेबल से नीचे लटकेगा। ठीक है? इस टाइप से आप देख सकते हैं 67 नंबर प्रश्न। उसके बाद 68 नंबर प्रश्न देखते हैं। 68 नंबर प्रश्न में कह रहा है एक कमरा 16 मीटर लंबा, 14 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचा है। इसकी प्रत्येक दीवार में 5 मीटर गुने 4 मीटर का एक दरवाजा है। ठीक है? प्रत्येक दीवार में टोटल 4 गो दीवार होता है एक कमरा में और प्रत्येक दीवार में जो है सो प्रत्येक दीवार में 5 मीटर गुने 4 मीटर का एक दरवाजा है और 3 मीटर गुने 2 मीटर की एक खिड़की है। चारों दीवारों का जो है सो क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है? ये चीज लिखना है। तो यहाँ जो है सो शेष दीवारों का जो है सो क्षेत्रफल पूछ रहा है। यहाँ लिखते हैं 68 नंबर प्रश्न, शेष दीवार का क्षेत्रफल
बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई माइनस 4 गुने लंबाई गुने चौड़ाई। 4 को दीवार है इसीलिए 4 से गुना कर देंगे माइनस 4 गुने लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। तो दरवाजा का जो है सो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है सो दीवार का जो है सो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है सो देख लेते हैं। कमरा का जो है सो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है सो दिया गया है 16 मीटर 14 मीटर और 10 मीटर। यहाँ जो है सो लिखेंगे 16 मीटर प्लस 14 मीटर गुने 10 मीटर माइनस 4 गुने दरवाजा का जो है सो देख लेते हैं 5 गुने 4 है। यहाँ लिखेंगे 5 मीटर गुने 4 मीटर माइनस 4 गुने 3 मीटर गुने 2 मीटर। यहाँ खिड़की का जो है सो देख लेते हैं, देख सकते हैं आप 3 मीटर गुने 2 मीटर दिया गया है। 3 मीटर गुने 2 मीटर दे दिए हैं। दो ये दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। 30 मीटर गुने 10 मीटर माइनस इस तीनों को गुना करेंगे 5 चौका 20 20 चौक 80 4 पंचे 20 20 चौक 80 80 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। प्लस यहाँ प्लस देंगे, ठीक है, यहाँ प्लस हो जाएगा। उसके बाद जो है सो 4 तिया 12 12 दूनी 24 24 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 3 दूनी 6 600 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तीनों को अगर गुना करेंगे इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4 का 4 जो है सो देंगे मीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर देंगे और 8 दू जो है सो यहाँ 10 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है सो इसमें से इसको घटाएंगे तो मीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर देंगे। 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा। ये 9 का 9 बचेगा और 6 में से 1 जाएगा तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है, तो 496 मीटर स्क्वायर इसका आ जाएगा आंसर। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ 496 मीटर स्क्वायर जो है सो दिया गया है आंसर। इस टाइप से आप इसका देख सकते हैं। इस टाइप से जो है सो बनाया गया है। इस टाइप से आप इसका देख सकते हैं। ठीक है, और अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि 9 मीटर लंबी 4 मीटर ऊंची और 36 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए 24 सेंटीमीटर लंबी 10 सेंटीमीटर चौड़ी और 8 सेंटीमीटर मोटी कितनी ईंटें लगेंगी? तो ईंटों की संख्या बराबर यहाँ डायरेक्ट जैसे लिखते हैं 69 नंबर प्रश्न में ईंटों की संख्या बराबर ईंटों की संख्या बराबर आने तो आप लिख सकते हैं कि दीवार बनाने में लगी ईंटों की संख्या बराबर। ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट ईंटों की संख्या लिखते हैं। यहाँ जो है सो देखते हैं जो दिया गया है इतना जो है सो चौड़ा जो है सो दीवार है तो इसका जो है सो क्षेत्रफल जो है सो निकाल लेते हैं और फिर ईंट का जो है सो क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ दोनों का जो है सो क्षेत्रफल नहीं निकालना है, ये दोनों का जो है सो आयतन निकाल लेते हैं। यहाँ लिखेंगे दीवार का आयतन, दीवार का आयतन बट्टा ईंट का आयतन। तो दीवार का आयतन क्या हो जाएगा? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई बट्टा ईंट का आयतन क्या हो जाएगा? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो दीवार का जो है सो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देख लेते हैं तो 4 मीटर 9 मीटर 4 मीटर और 36 सेंटीमीटर। 9 मीटर गुने 4 मीटर गुने 36 सेंटीमीटर बट्टा ईंट का देख लेते हैं तो 24 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया गया है, ये सब सेंटीमीटर में दिया गया है और ये जो है सो मीटर में दिया गया है। इसको जो है सो हम बदल लेंगे
इसको बदलेंगे, मीटर को बदलते हैं सेंटीमीटर में। तो 9 को जो है सो 100 से गुना करेंगे, यानी तो यहाँ लिख देंगे 9 गुने 100 गुने 4 मीटर को जो है सो सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो 4 गुने 100 गुने 36 सेंटीमीटर मीटर, ये सब आपको अभी हटा दिए हैं। उसके बाद 24 गुने 10 गुने 8, ठीक है, इस टाइप से होगा। इसको काटते हैं, किस किस से जो है सो ये कट सकता है, ये जीरो और ये जीरो जो है सो कट जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 2 से इसको काटेंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा। इसको जो है सो हम 6 से काटेंगे, तो 6 चौक 24, 6 छाए 36, ठीक है। अब इसको और देखते हैं किस किस से ये कट सकता है। तो ये जो है सो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, उसके बाद जो है सो 2 से इसको काटेंगे, तो ये 50 हो जाएगा। नीचे कुछ भी नहीं बचा, ये नीचे सारा कट गया, तो ऊपर वाले सब को जो है सो गुना कर देंगे, तो 5 25 हो जाएगा। तो 9 गुने 25, 5 25, एगो जीरो है तो एगो जीरो दे देंगे, गुने 3। उसके बाद जो है सो 9 पंचे 45 के 5, एक जीरो है तो जीरो दे देंगे, 9 पंचे 45 के 5, 5 से 4, 9 दूनी 18, 4 22 गुने 3। इस सब को अगर गुना करेंगे हम, इस सब को गुना करने पर आता है 0, 5 तिया 15, और 3 दूनी 6, 1 7, 3 दूनी 6, 6750 ईंट जो है सो इसमें लगेगा, ठीक। देख लेते हैं आंसर दिया गया है कि नहीं। 6750 आप देख सकते हैं, यहाँ जो है सो दिया गया है। इस टाइप से जो है सो आपको निकालना है इसको। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से जो है सो आपको निकालना है, ठीक है। उसके बाद जो है सो 70 नंबर प्रश्न देखते हैं, 70 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो 70 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक हौज में 2,16,000 लीटर जल अटता है। यदि इसकी लंबाई 9 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर हो तो इसकी ऊंचाई क्या है, ठीक है। ये देख लेते हैं। तो पहले जो है सो लीटर को जो है सो मीटर में बदल लेंगे, ठीक है। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसको यहाँ हम लिख लेते हैं। ये लीटर में जो है सो दिया गया है, तो यहाँ लिखेंगे हौज का आयतन, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हौज का आयतन। तो हौज का आयतन जो है सो दिया गया है 21,216,000 लीटर, ठीक है। तो इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से भाग देते हैं। 216 बट्टा 1000, ये तीन को जीरो कट जाएगा, तो 216 मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आयतन का जो सूत्र होता है L गुने बी गुने एच, ठीक है, बराबर 216 मीटर क्यूब, ठीक है। तो L का मान जो है सो यहाँ दिया गया है 9 6, ठीक है, 9 और 6, 9 मीटर लंबाई 6 मीटर चौड़ाई गुने H बराबर 216 मीटर क्यूब। यहाँ जो है सो हम H बराबर लिखेंगे 216 मीटर क्यूब बट्टा 9 मीटर गुने 6 मीटर, ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा। इसको काटेंगे, इसको काटते हैं 3 से, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 9 अट्ठे 72, 2 से काटेंगे 4, H बराबर हो जाएगा 4 मीटर। इसका ऊंचाई जो है ना, या इसका गहराई आप कह सकते हैं, हौज का जो गहराई होगा ना, ये हौज का गहराई होगा 4 मीटर, ठीक है। हौज का गहराई जो है वो 4 मीटर होगा। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में सिर्फ कॉमन कोचिंग पॉइंट पर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
क्योंकि ज्ञान बाँटने से बढ़ता है। थैंक यू।